स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स टॉपिक, जो कि हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस सीरीज का एक पार्ट है। पिछली वीडियोस में हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस और उसके बाद प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स को लेके भी वीडियो बनाई। तो आज ये हमारा लास्ट वीडियो होगी इस पूरी सीरीज में, जिसमें ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको पिछली वीडियोस अच्छी लगी होंगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो आइए दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसको भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले की वीडियोस की तरह। शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक बोट्स एंड स्ट्रीम्स। अब ये जो टॉपिक है दोस्तों हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स, इसमें भी एक माइनर सा चेंज है बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस के मुकाबले। वो माइनर जो चेंज है वो स्पीड को लेके है। तो आइए उसको समझते हैं कब लगाना और कैसे लगाना। अब जब बोट्स की बात हो रही है, बोट्स हम स्ट्रीम पानी के अंदर चला रहे हैं जी, ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो पानी बिल्कुल स्टिल हो, स्टिल वाटर, यानी मान लीजिए जैसे कोई लेक है, लेक के अंदर हम बोट चला रहे हैं। या दूसरा केस हो सकता है पानी रनिंग वाटर में हो, रनिंग वाटर जैसे कि कोई नदी हो गई, ठीक है जी, इसे हम स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है जी, रनिंग वाटर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है जी, स्टिल वाटर में है यानी यानी पानी शांत है बिल्कुल, और रनिंग वाटर है स्ट्रीम। जब पानी बिल्कुल शांत है दोस्तों, तब जब उसमें हम बोट चलाएंगे तो पानी किसी भी तरीके से बोट की स्पीड को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि पानी कोई फोर्स नहीं यूज कर रहा, वो बिल्कुल शांत है। तो जो भी स्पीड से हम बोट चलाएंगे वो हमारी नॉर्मल स्पीड होगी। तो उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है जी। तो जब भी हम स्टिल वाटर में चला रहे हैं वो हमारी नॉर्मल स्पीड है, ये मान के चलना है। ठीक है, ये बोट की एक नॉर्मल स्पीड। दूसरा केस है जब रनिंग वाटर है, स्ट्रीम है, तो जब पानी भी खुद बह रहा है जी, उसका खुद बहाव है, उसकी भी अपनी स्पीड है, तो वो बोट की स्पीड को इफेक्ट करता है। ठीक है जी। अब ये इफेक्ट भी दो तरह से हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है जी, एक तो डायरेक्शन बनती है विद द स्ट्रीम, यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में आप बोट चला रहे हो जी। ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन हमारी क्या बनती है दोस्तों, अगेंस्ट द स्ट्रीम, पानी के बहाव के ऑपोजिट आप जा रहे हो जी। तो जब तो आप विद द स्ट्रीम जा रहे हो उसे हम बोलते हैं दोस्तों डाउन स्ट्रीम। उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, डाउन स्ट्रीम। और जो पानी के बहाव के अगेंस्ट जाते हैं उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं दोस्तों, अपस्ट्रीम यूज करते हैं। ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, जब पानी के बहाव के साथ साथ चलेंगे, यानी आपकी अपनी स्पीड है बोट की जो नॉर्मल स्पीड है, और उसके साथ साथ पानी की भी स्पीड आपके साथ साथ हेल्प कर रही है, तो उसमें क्या आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो बन जाती है डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक है जी। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर, यानी जो आपकी नॉर्मल स्पीड है, ये स्टिल वाटर वाली आपकी नॉर्मल स्पीड है, वो तो रहेगी रहेगी, उसमें पानी की स्पीड एक्स्ट्रा हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो बन जाती है डाउनस्ट्रीम स्पीड। और दूसरा केस अपस्ट्रीम का हो जाता है दोस्तों, वो है हमारा जिसमें आपकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ से आप बोट लेके आ रहे हो और ऑपोजिट डायरेक्शन से पानी आ रहा है, तो वो पानी की जो फोर्स है वो आपकी स्पीड को कम करेगी। तो वो जो बन जाती है अपस्ट्रीम स्पीड, वो होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर। यदि उसमें से हम पानी की स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वो बन जाएगी हमारे लिए अपस्ट्रीम स्पीड। तो बेसिकली ये तीन कंडीशंस हमारे साथ हो सकती हैं, या तो आप स्टिल वाटर में जा रहे हो, या आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, या आप अपस्ट्रीम जा रहे हो। ठीक है जी। तो जिस भी सिचुएशन में आप होगे आपको स्पीड उसी अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप स्टिल वाटर में बोट चलाओगे तो आपको नॉर्मल स्पीड लेके चलना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर आप डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप अपस्ट्रीम में जा रहे हो तो आपको अपस्ट्रीम स्पीड लेके चलना पड़ेगा। तो मेनली आपको यही देखना है कि बोट कौन सी डायरेक्शन में कौन सी सिचुएशन में है, तो इन तीनों में से आप वो स्पीड यूज करेंगे। और कई बार उल्टा हो जाता है कि हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड के बारे में पताया होता है कितनी कितनी है, और उसके बेस पे हमें पूछ लेता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी होगी।
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर अगर आपको कैलकुलेट करना है और आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड पता है, तो उसका फॉर्मूला होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। यहां से आपको मिलेगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और दूसरा केस है स्पीड ऑफ वाटर। कई बार होता है कि पानी की स्पीड पूछता है, पानी की स्पीड कितनी है, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको दो एडिशनल फॉर्मूला जो है याद रखने हैं। ठीक है जी। इसमें से जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है वो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये हमेशा डाउनस्ट्रीम और मिडल अपस्ट्रीम की मिडल टर्म होगी। जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होती है, यानी ये जो नॉर्मल स्पीड है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का मिड वैल्यू होगी। तो ये हमने मिड वैल्यू ही निकाली है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2 करके ही इसको निकाला है। अब आइए इसके बेस पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। बस ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होती है, और फोर्थ होती है स्पीड ऑफ वाटर। चार तरह की स्पीड है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी नॉर्मल स्पीड, स्पीड ऑफ वाटर पानी की अपनी स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड जब पानी के बहाव के साथ हम जाएंगे तब बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, और दूसरी फोर्थ होती है अपस्ट्रीम स्पीड, जब पानी के बहाव के ऑपोजिट हम चलेंगे उस समय बोट की स्पीड क्या होगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक बोट जब डाउनस्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड होती है 32 किलोमीटर पर आवर, और जब भी वो अपस्ट्रीम आती है तो उसकी स्पीड होती है 28 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालनी है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी पानी की स्पीड, दो स्पीड्स हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ वाटर। दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया अभी, कि जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होती है वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की मिड वैल्यू होती है हमेशा। तो डाउनस्ट्रीम 32 हमें दिख रही है, अपस्ट्रीम 28 दिख रही है, इन दोनों की मिड वैल्यू क्या होती है 30। तो वो तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। और अगर हम फॉर्मूला लगाएं डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, तो 38 60/2 कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पता चल चुका है। और दूसरा हमें पता करना था दोस्तों स्पीड ऑफ वाटर, और स्पीड ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या था, डी माइनस यू बाई टू। तो 32 माइनस 28/2 4/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। दोनों का आंसर हमारा निकल आया। आइए अगला देखते हैं। एक बंदे को 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाने का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो दिया हुआ है 15 किलोमीटर, और टाइम हमें दिया हुआ है 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट मतलब के 345/60, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 15/4 आवर्स। तो हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों ही पता है, तो यहां से हमें स्पीड मिलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम करके 15/15/4। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 4 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड आई दोस्तों, डाउनस्ट्रीम, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन थी। आगे बोलता है कि उसको 2 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए। अब कौन सी डायरेक्शन है, अपस्ट्रीम डायरेक्शन है जी। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना बताया गया 5 किलोमीटर, और उसको टाइम कितना बताया 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे। तो डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, यहां से स्पीड कितनी मिलेगी 5/2.5 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये कौन सी स्पीड है दोस्तों, ये अपस्ट्रीम स्पीड है, ये हमारी डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों पता चल चुकी हैं। जब आपको ये दो पता है तो बाकी की दो स्पीड्स आप निकाल सकते हो, वो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड ऑफ वाटर रिवर, तो वो क्या था हमारे लिए, स्पीड ऑफ वाटर का फॉर्मूला हमने पहले किया था। स्पीड ऑफ वाटर का फॉर्मूला डी माइनस यू बाई टू। तो 4 - 2/2 करेंगे, 2/2 कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। यदि 1 किलोमीटर पर आवर। आई अगला क्वेश्चन। एक बंदा स्टिल वाटर में कितनी स्पीड से जा सकता है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। यानी हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पता है, नॉर्मल स्पीड हो गई जी ये, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। और पानी की स्पीड कितनी है, 1.5 घंटा। स्पीड ऑफ वाटर भी हमें पता है। अब हमें दो स्पीड्स पता है दोस्तों, एक हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पता है और स्पीड ऑफ वाटर। तो यहां से हमें कौन सी स्पीड पता चल सकती है, डाउनस्ट्रीम भी और अपस्ट्रीम भी।
तो यहां से अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालूं तो दोनों को प्लस कर दूंगा, 7.5 और 1.5 को कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन बोलता है इट टेक्स हिम 50 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। उस बंदे को टोटल 50 मिनट लगे एक जगह पे जाके वापस आने में। टोटल टाइम गिवन है जी हमें, यानी पहले वो डाउनस्ट्रीम गया होगा, फिर वो अपस्ट्रीम वापस आया होगा, या पहले अपस्ट्रीम गया होगा फिर वापस डाउनस्ट्रीम। तो दोनों ही डायरेक्शंस होगी जब जाके वापस आएंगे। तो इन दोनों के केस में मिला के उसको टाइम कितना लग गया दोस्तों, टोटल 50 मिनट। तो यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे डाउनस्ट्रीम टाइम की। मान लीजिए कि डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर। तो x किलोमीटर डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम स्पीड हमने कितनी निकाली थी अभी, 9 किलोमीटर पर आवर। तो जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, x/9। फिर वापस आने के लिए डिस्टेंस तो x रहेगा, और स्पीड कितनी है इस केस में उसकी, 6। तो अपस्ट्रीम के लिए उसको कितना टाइम लगा, x/6। दोनों को मिला के टोटल टाइम 50 मिनट है। इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बाय 60, एलसीएम आ जाएगा 18। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5/6। तो सॉल्व किया इसको, 5x की वैल्यू 5x/3 इज इक्वल टू 5, x आ जाएगा 3 किलो। तो वो जगह कितनी दूर थी जी, वहां से 3 किलोमीटर दूरी पे थी। यहाँ पे हमने टोटल टाइम की इक्वेशन को यूज किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बंदा 8 किलोमीटर पहले अपस्ट्रीम जा रहा है, देन वापस आएगा, यानी पहले 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा फिर वापस आएगा। टोटल टाइम उसको आने जाने में कितना लग गया, 4 घंटे 16 मिनट। यानी मुझे अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम दोनों का मिला के 4 घंटे 16 मिनट बताया गया। इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, 64/15 आवर्स लगेंगे टोटल मुझे। ठीक है जी। वेलोसिटी ऑफ करंट यानी पानी की स्पीड, करंट यानी स्ट्रीम को बोला जाता है, पानी की स्पीड हमें कितनी बताई गई है, 1 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पता करना है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है दोस्तों वो टोटल टाइम की है, अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम। डिस्टेंस हमें पता है, मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। तो एक तरफ वो डाउनस्ट्रीम जाएगी, एक तरफ अपस्ट्रीम। तो जब अपस्ट्रीम जाएगी कितना टाइम लगेगा, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x-1। फिर वो वापस आएगा तो डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर ही रहेगा, और आते हुए डाउनस्ट्रीम की तो स्पीड लगेगी x+1। तो दोनों को मिला के उसको टोटल टाइम जो लगा दैट इज 64/15। तो ये हमारी इक्वेशन होगी, और यहां से हमें x निकालना है। तो दोस्तों x निकालने के लिए इस क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यहां पे हम ऑप्शंस की हेल्प लेंगे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू पूछी गई है। तो ऑप्शन में से x की वैल्यू को पिक करके यहाँ पे हम पुट करेंगे। मैं यहाँ पे x की वैल्यू को हिट एंड ट्रायल से 4 पुट कर रहा हूं। मैं 4 इसलिए पुट कर रहा हूं क्योंकि राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर 15 है, और यहाँ पे मुझे ऐसी वैल्यू डालनी है कि जिसका एलसीएम 15 बन जाए दोनों को। तो अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 4-1 3 हो जाएगा, 4+1 5, और 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। इसलिए मैं 4 पुट कर रहा हूं। तो ये 8/3 बन जाएगा यहाँ पे, और ये 8/5 बन जाएगा। 4 पुट करने के बाद एलसीएम लिया 15, तो 40 प्लस 24, यानी ये 64/15 बन रही है लेफ्ट साइड। और मेरी राइट साइड भी कितनी है, 64/15, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है इसके साथ। तो इसका मतलब जो 4 हमने माना था वो सही है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ जाएगा जी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन के सहारे करेंगे, इजी हो जाएगा। अदरवाइज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बंदा स्टिल वाटर में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा सकता है, और उसको डबल टाइम लग रहा है जी अपस्ट्रीम आने में एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम जाने में। अपस्ट्रीम आने में डबल टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम जाने के मुकाबले। हमें स्पीड ऑफ वाटर पता करनी है। अब हमें यहाँ पे डबल टाइम यानी अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम की रेशियो बताई गई है, कितनी, 2:1। डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड की रेशियो कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड की रेशियो हो जाएगी 1:2। ठीक है। अब हमें स्टिल वाटर की स्पीड बताई गई है, कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर।
तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी होती है दोस्तों? स्टिल वाटर में स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों का मिडल होगा जी। ठीक है जी, तो 2x प्लस 1x/2 हो जाएगा 3x/2। इसकी वैल्यू हमें बताई गई है कितनी है दोस्तों? 9। तो यहां से x हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, x कितना आया? 6। यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई हमारी 2x थी 12 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड आ गई हमारे पास 1x यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? स्पीड ऑफ वाटर। और स्पीड ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? स्पीड ऑफ वाटर था हमारे पास d माइनस यू बाय 2। तो 12 माइनस 6/2, 6/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन बनता है। और अगर आप इस क्वेश्चन को ऑरली करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन के थ्रू बड़े आराम से कर सकते हैं जी। यूज ऑप्शन, इसकी यही ट्रिक बनेगी। हमें बताया गया कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, हमें पता है कि अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड की रेशियो कितनी होनी चाहिए? 1:2 होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमें पता है। तो ऑप्शन उठाऊंगा और डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों को कैलकुलेट कर लूंगा, तो देखूंगा किससे 1:2 की रेशियो आ रही है। अब जैसे हमें पता है कि पानी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर आएगी, तो ऑप्शन में से मैं 3 किलोमीटर पर आवर पिक करूंगा। तो वहां से मेरी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 9 माइनस 3 6। और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 9 प्लस 3 12। यानी 6/12 हो गया। तो रेशियो कितनी होगी? 1:2 सेटिस्फाई कर रहा है इसके साथ। तो मैं ऑप्शन के साथ बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बंदा 2 किलोमीटर जाता है अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट यानी कि अपस्ट्रीम। ठीक है जी, कितनी देर में? 1 घंटे में। तो अब अपस्ट्रीम डायरेक्शन, डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, टाइम 1 घंटा है, यानी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अपस्ट्रीम स्पीड 2/1, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड मूव्स 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट यानी डाउनस्ट्रीम। तो वो बंदा डाउनस्ट्रीम कितना जा रहा है जी? डिस्टेंस 1 किलोमीटर। कितने टाइम में? 10 मिनट में। 10 मिनट यानी कि कितने आवर्स हो गए? 1/6 आवर्स हो गए जी। तो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ जाएगी 6 किलोमीटर पर। अब हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड भी पता है और अपस्ट्रीम स्पीड भी पता है। तो जब जब ये दोनों स्पीड्स पता है तो वहां से हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी निकाल सकते हैं और स्पीड ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। हमें बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बोट टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। स्टेशनरी यानी कि स्टिल वाटर। हमें स्टिल वाटर में जाना है 5 किलोमीटर, डिस्टेंस 5 किलोमीटर। जब स्टिल वाटर में जाएंगे तो स्पीड भी स्टिल वाटर वाली लगेगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ जाएगा? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर फॉर्मूला d+u/2 है, या इन दोनों की मिड वैल्यू हम देख सकते हैं। 6 और 2 की मिड वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 4 किलोमीटर पर आवर होगी। तो हमें स्पीड पता चल गई। टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर करना है? 5 किलोमीटर 4 की स्पीड पे, यानी इसको सवा घंटा लगेगा 1.25 आवर्स, और 1 घंटा 15 मिनट में वो कवर करेगा डिस्टेंस। हाँ जी, तो ये था दोस्तों बोट्स एंड स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट पूरा। डिटेल में मैंने डिस्कस किया कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होती है, स्पीड ऑफ वाटर क्या होती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।